आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारी कॉलर मथुरा से शर्मिष्ठा जी जुड़ चुकी हैं। देखते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है। हेलो 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 जी शर्मिष्ठा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो 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 जी शर्मिष्ठा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए। हाँ हेलो। नमस्कार गुरु हाँ, जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मैं शर्मिष्ठा बोल रही हूँ मथुरा जी। जी हाँ, मैं बड़े लड़के के लिए से मिली थी। जी हाँ, तो मेरी सारी समस्या हल हुई थी। मतलब गुरु जी, उसकी शादी भी हो गई है, उसकी नौकरी भी अच्छी मिल चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जी हाँ जी। अब मैं अपने छोटे लड़के में आपसे मिलना चाहती हूँ। जी बताइए। हाँ, कि उसकी शादी कब होगी और क्या नौकरी कब तक मिलेगी उसे। अच्छा अच्छा, शादी कब तक होगी और नौकरी कब तक मिलेगी? तो क्या उसकी बर्थ डिटेल्स है शर्मिष्ठा जी, बताएंगे आप मुझे? 24 नवंबर 24 नवंबर 1984 1984। 7 बजे मथुरा। शादी के बारे में जानना चाहती हैं। सुबह 7 बजे मथुरा में पैदा हुआ था बेटा आपका, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अभी कुछ काम नहीं करता वो? नहीं जी। जो भी छोटा मोटा काम करता होगा उसका जो उससे आमदनी वगैरह नहीं होती होगी, ऐसी बात है उसकी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मुझे लगता है कि वो जो उसका युति है, जो काफी जो उसके दोस्त यार हैं वो काफी अच्छे नहीं होंगे, जिस हाँ कारण जी। से झगड़ा वगड़ा चलता रहता होगा, आपस में मारपीट रहती होगी, ऐसी बात है क्या? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं है उसके, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसी को फंसाए रहते हैं, उसको परेशान करे रहते हैं, ऐसी बात है? हाँ जी। तो अभी आप उसकी शादी क्यों करना चाहती है जब उसके पास अभी व्यापार ही नहीं है? सबसे पहले तो उसको कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, उसके पास कोई नौकरी होनी चाहिए स्टेबल, तभी तो जो है उसकी शादी करना चाहिए आपको। हाँ ना जी? हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो है उसका कोई ऐसा काम करवाएं, उससे ऐसे नौकरी करवाएं। व्यापार मैंने देखा कि उसकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि यदि वो व्यापार करने की चेष्टा करेगा तो वो घर के पैसे इत्यादि बिगाड़ देगा। कभी उसने पहले व्यापार करने की चेष्टा की है आपसे? कभी पैसे वैसे लिए हैं उसने? हाँ की थी उसने, लेकिन हुआ नहीं था उसका। लेकिन मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहती हूँ गुरुजी। आपने जो बड़े के लिए बताया था, मेरे काम पूरे हुए हैं। देखिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि यदि आपने उसने व्यापार करना चाहता है मान लीजिए, तो व्यापार उसकी कुंडली के हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यापार करेगा तो जो है वो उसमें नुकसान कर देगा, वो उसके अंदर लॉस कर देगा। तो आप उससे व्यापार इत्यादि बिल्कुल मत कराइएगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात उसकी नौकरी की है, तो मुझे लगता है कि उसकी पढ़ाई भी जो है काफी रुक रुक के हुई होगी बीच में, जैसे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने में भी 1-2 बार जो है ऐसा हुआ होगा। कुछ ऐसी बात है पढ़ाई के अंदर उसके कभी भी कांस्टेंट्स नहीं आया होगा, ऐसी बात है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ दिक्कत आई है उसको, वो जो है पढ़ाई पूरी हो सकता है कि पूरी भी ना की हो, ऐसी बात है? हाँ जी हाँ जी। तो उसको अभी मेरे ख्याल से कोई उसने कंप्यूटर कोर्स वगैरह कराइए उससे, या कोई ऐसा कोर्स कराइए जिससे उसकी नौकरी हो पाए। क्योंकि जब तक नौकरी नहीं हो पाएगी तो वो उसका जो युति है, जो उसका संबंध है, वो खराब लोगों के साथ रहेगा। उसके दोस्त जो हैं जितने भी रहेंगे, जो उसके जानकार रहेंगे, वो खराब रहेंगे। और मुझे तो उसकी कुंडली के अंदर जो है वो जेल जाने का योग भी नजर आता है। तो ऐसा तो अभी हुआ नहीं कि अभी 1-1.5 साल पहले कभी वो 2-4-5 दिन के लिए या महीने भर के लिए जेल रह के आया हो, ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो नहीं। लड़ाई झगड़ा तो उसने कर रखा। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि लड़ाई झगड़ा जो होगा उसका जो अंत, जो रिलेशन होता है, जो अंत का होता है, वो ये होता है कि कभी भी जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो एक स्टेबल नौकरी करना आरंभ करे। सबसे पहले तो एक बार स्टेबल नौकरी करना आरंभ कर देगा तो उसके बाद जो है वो शादी के लिए भी सही हो जाएगा। शादी के हिसाब से मैं देखता हूं कुंडली के अंदर अभी टाइम है, कम से कम 1.5 वर्ष उसके अभी लगेंगे, जिसमें उसकी अच्छी तरीके से शादी हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो है उसकी नौकरी के लिए कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। मैं उसको एक बहुत अच्छी तरकीब बताता हूं जो उसको करना चाहिए। आप एक काम कीजिए कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, 1 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष का एक लॉकेट बना के डाल दीजिए।
तो उससे क्या होगा कि विद्या लेने में जो परेशानी आती है या बीच में जो विघ्न आ जाता है या बीच में जो अवरोध आ जाता है, फिर वो नहीं आएगा। और वो जो भी छोटी मोटी विद्या लेना चाहता है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है या मान लीजिए कोई और काम करना चाहता है जिससे कि उसको नौकरी लेने में दिक्कत ना आए, वो आराम से निष्पादित हो जाएगा। और एक छोटा सा काम और है जो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जैसे अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर उसके ऊपर जो दशा थी वो मंगल की दशा थी और शनि का अंतर लगा हुआ था, तो कुछ चोट वगैरह लगी, कोई स्कूटर वगैरह से या साइकिल से या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह ऐसा हुआ, उसका कुछ चोट लगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है कि पैर इत्यादि इत्यादि में चोट भी आ सकती है उसके, जिसके कारण से उसको दिक्कत भी हो सकती है। और अभी भी जो है वो मंगल की दशा जो है वो अग्रसर है और उसके लिए आगे भी समस्या जो है वो हो सकती है। आप जैसे मथुरा में रहती हैं तो आप ये कह सकती हैं कि मंगलवार के दिन उसको बजरंगी धाम भेज सकती हैं। वो मंगलवार को अगर बजरंगी धाम आ सकता है, जैसे आप उससे मिलना भी चाहती हैं, तो आप उसको लेकर बजरंगी धाम आ जाइए और जो हमारा निःशुल्क हवन होता है मंगल का, उसके अंदर वो सम्मिलित हो सकता है। ऐसा करने से उसको अच्छा लाभ मिलेगा और ज्यादा बार नहीं आना है, सिर्फ 7 बार वो मंगल हवन के अंदर यदि सम्मिलित हो जाता है तो जो उसकी एजुकेशन के बीच में अवरोध है, जो उसको नौकरी प्राप्त करने के अंदर जो समस्या नजर आती है, वो सब की सब जो है वो समाप्त हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी उसकी अभी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको एक जॉब भी मिल सकती है। तो ये वाला काम करा दीजिए और जो है उसका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात जो मुझे नजर आती है वो ये आती है कि घर के अंदर इस समय लड़ाई वगैरह भी करता होगा, झगड़ा करता होगा, अपने बड़े भाई के साथ उसकी बनती नहीं होगी। कुछ ऐसी बात आपको नजर आती है क्या आजकल? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। आजकल जो है वो घर के अंदर झगड़ा इत्यादि जो करता होगा, तो उसको भी थोड़ा सा जो है आपको संभालने के लिए उसको कुछ काम जो मैंने बताया है वो करना चाहिए। एक तो जो मैंने लॉकेट बताया है वो पहन लीजिएगा और मंगल हवन के अंदर भी सम्मिलित हो जाइएगा। घर के अंदर एक श्रीकंठ मणि स्थापित कर लीजिए। यदि आप अपने घर के अंदर श्रीकंठ मणि स्थापित करती हैं तो घर के अंदर काफी अच्छा जो है वो वातावरण बन जाएगा, कॉन्ड्यूसिव वातावरण बनेगा, आपस में लोग जो हैं वो मिलजुल के रहेंगे और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो ये परेशानी के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसके जो ये दिक्कत महसूस कर रहा है, वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज होना आरंभ हो जाएगी। तो ये वाला काम कराइए और मुझे लगता है कि जीवन के अंदर जो परेशानी आ रही थी शर्मिष्ठा जी, वो समाप्त हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूं कि अगले मंगलवार को आप जो है अपने बेटे के साथ बजरंगी धाम में आइए और निःशुल्क मंगल हवन के अंदर सम्मिलित हो जाइए। ठीक है? जरूर आऊंगी गुरुजी, जरूर। जी जी।